इन चीजों को अंदर रखे, ये इसमें सीधे जहर बन जाता है। जब इस पे धूप आ जाती है और अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है सूरज की, ये बिल्कुल जहर बन जाता है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ये जो प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, पानी की बोतलें होती है, पेट बोतल जिसको बोलते हैं आमतौर पे, पॉलीइथाइलिन टेरिफाइलेट PET, तो इसमें जो पानी स्टोर होता है, क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है? अब जो ये उसमें प्लास्टिक होता है, कुछ रिकमेंडेड प्लास्टिक होता है, वो जो हमारे फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया है। मगर मसला है कि जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं, चाहे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च है या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है अमेरिका का, उसकी रिसर्च है, उसमें कहा गया है कि एक पानी की बोतल में 2,40,000 माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। मगर इसमें बहुत सारी रिसर्च है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि 50,000 होते हैं, कुछ रिसर्च कहते हैं इसमें 20,000 माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। मगर माइक्रोप्लास्टिक भी उतना हार्मफुल हमारे सेहत के लिए नहीं है जितना नैनो प्लास्टिक। नैनो प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से भी नीचे एक प्लास्टिक है। मगर अगर हम इस बोतल को ठंडी जगह पे स्टोर करें, अच्छी जगह स्टोर करें, ये हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं हो सकता है। मगर जब हम यही पानी की बोतलें, इनके क्रेट दुकानों के बाहर रखे जाएं, होलसेलर्स अपने दुकानों के बाहर, या हमारे दुकानदार जो रिटेलर्स हैं, हमारे जो ग्रोसरी शॉप्स है, किराना दुकान है, उनके बाहर रखेंगे और इतनी तपती हुई धूप में उस पर टेम्परेचर बढ़ जाए, आप फिर अंदाजा कर सकते हैं इसकी हालत क्या होती होगी। इसके अंदर बिल्कुल केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है 25-26 डिग्री के ऊपर, 35 डिग्री श्रीनगर में टेम्परेचर है, और हमने तकरीबन 80% दुकानें देखी जहां पे पेट बोतलें, पानी की बोतलें, जूस की बोतलें, पेप्सी की बोतलें, कोक की बोतलें बिल्कुल दुकान के बाहर रखी गई हैं। और इस हवाले से हमारी आवाम में कोई जानकारी नहीं है। हमारी जो अथॉरिटीज है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज है, वो भी इस हवाले से जानकारी कैंपेन नहीं चलाते हैं। हमने कुछ लोगों से बात की, बिल्कुल इससे वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, आम लोगों को पता ही नहीं। पहले सुनिए आम लोग क्या बोलते हैं। न सर मे अमे बूजमुत क्या त्रेश क्या रोज नबर कन अत गि गर्म सह गोडनिक लट बोसान अच्छा ताप पेवान डायरेक्ट अहन सा यह प्लास्टिक, यह गर्म गसान हीटअप वारिया पे गो 5 डिग्री टेम्परेचर। तो बसान कि सरकारस पज अत मुतलिक जानकारी दिन अवामस। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट पज अत पर काम कर। डायरेक्ट सनलाइट में यूवी रेडिएशन में ये जो प्लास्टिक बोतल्स को रखा जाता है, इससे इसके पॉलीमर चेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और इसमें जो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक इसमें चला जाता है इस लिक्विड में, और सीधा हम फिर पी लेते हैं। तो यह प्लास्टिक जो सानी बॉडी में डायरेक्टली गसान, और साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से यह सानी बॉडी में नैनो प्लास्टिक गसान, सानी बॉडी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म तम आयु बनोमुत कि यह नैनो प्लास्टिक गस अंदर बॉडी में एक्सक्रीट सानी बॉडी में नबर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे लगता है कि पहली बार कोई कश्मीर में इस पे बात कर रहा है। हम जो आए रोज देखते हैं कि गर्मी के मौसम में ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या मिनरल वाटर होता है, ये हम सनलाइट में रखते हैं। इसके ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन है। सबसे बड़ा जो हेल्थ इम्प्लीकेशन इससे है कि ये जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक में, वो लीच आउट करते हैं जो भी लिक्विड इस प्लास्टिक कंटेनर में हम रखते हैं। और हम इस प्रोग्राम के जरिए भी उन दुकानदारों से, उन होलसेलर से गुजारिश करते हैं कि वो इन चीजों को अंदर रखे। ये इसमें सीधे जहर बन जाता है। जब इस पर धूप गिरती है, जब इस पर धूप आ जाती है और अल्ट्रावायलेट रेज गिरती है सूरज की, ये बिल्कुल जहर बन जाता है। इसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है, इसके अंदर नैनो प्लास्टिक बन जाता है। माइक्रोप्लास्टिक तो फिर भी हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, बट ये नैनो प्लास्टिक हमारे हार्ट के अंदर जाता है, ब्लड के अंदर जाता है, दिमाग के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, बॉडी के हर जगह पे जाता है, विच इज वेरी वेरी डेंजरस।